नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। अब ये बीजगणित जो हमारी है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ी है। बीजगणित को इसमें हमें एडिशन भी देखने को मिलता है, मतलब जोड़ भी देखने को मिलता है, घटाना भी देखने को मिलता है, गुणा भी और भाग भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ अंतर भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अंतर निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, भाग करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, ठीक ना? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आई की पावर जो हमारी होती है, ये किस प्रकार से हमारी चलती है, कब हमारा आई स्क्वायर होता है, कब हमारा -1 होता है, कब हमारा 1 होता है। आज की वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। बस आप अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखना और समझना। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको समझाए हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं ज्ञात करने की, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दिए हैं। तो आप लोग जाइए उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि एडिशन हम किस प्रकार से समृद्ध संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या दो समृद्ध संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ते हैं, इसके कितने नियम हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 नियम लगते हैं, संवरक नियम लगता है, सहचर्य नियम लगता है, बहुत सारे नियम लगते हैं जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे, ठीक ना? बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि जो हमारा समृद्ध संख्या होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा क्या होता है, ठीक है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है ना, एक प्रकार से जेड मान लीजिए, जेड वन मान लीजिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको जेड वन मानेंगे। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड टू, यानी कि दो हो गए, जेड वन और जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब जेड वन और जेड टू के ऊपर आधारित है हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं इसको नोट कर लें या अपने माइंड में इसको बैठा लें, ठीक ना? चलिए, अब देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसको किस प्रकार से ऐड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो हमारे पास मान लीजिए Z1 दिया गया है इक्वल में A प्लस आई बी। हम आपको समझाए हैं कि हमारा A क्या हमारा है और B क्या हमारा है और I क्या हमारा है। ये हम आपको समझाए, ठीक है? अभी हम आगे समझाएंगे कि I की पावर कितनी होती है, I4 इक्वल कितना होता है, I6 इक्वल कितना होता है, सब समझाएंगे आपको, ठीक है? तो देखिए हम आपको ए समझाएं। ए मतलब हमारा क्या रहता है, पहला पार्ट या रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? बी हमारा हो जाता है काल्पनिक यानी कि इमेजिन पार्ट हो जाता है। ये हम आपको समझाएं। आई यानी कि हमारा आयोटा हो जाता है, ठीक है? तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए ऐड करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 दिया गया है, 4 दिया गया, हमें इसमें ऐड करना है तो 2 प्लस 4 करेंगे इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है ना? एक प्रकार से ये हमारा ऐड करने का तरीका हो जाता है। ये अंक गणित में हमारा आ जाता है कि नहीं है? चलिए अब यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। अब ध्यान से देखना समझना। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है Z1 प्लस Z2, हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं दी गई है या दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है? इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 और Z2, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, ठीक है? तो Z1 इक्वल मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया है A प्लस आई बी, है कि नहीं है? अब Z2 इक्वल मान लेते हैं C प्लस आई डी, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। हम यहाँ पे देखिए आपको ऐड करना सिखा रहे हैं, एडेड, एडिशन, डिशन, ठीक है? एडिशन या हम बोले जिसे जोड़, ठीक है? कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं आपस में, क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये, ठीक है? तो मान लीजिए हमारे पास Z1 इक्वल A प्लस आई बी दिया गया है और Z2 इक्वल C प्लस आई डी दिया गया है। हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ना है। अब मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो एक समृद्ध संख्या हमारी बनेगी या एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जरूर बनेगा, ठीक है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से Z1 प्लस Z2 कर देते हैं, ठीक ना? देखिए अब आपस में हमने इसको ऐड किया क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम आप पे ऐड करेंगे, ठीक ना? तो हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। तो हम पहले लिखेंगे Z1, तो Z1 हमारा क्या है, A प्लस है आई बी, फिर प्लस लगाएंगे हम। अब Z2 C प्लस आई डी हो गया। इतना तो कंफर्म होगा सभी लोगों को। अब देखिए हम पहले को पहले में जोड़ेंगे और दूसरे को हम दूसरे में जोड़ेंगे। बाकी आई देखिए इसमें भी है और आई इसमें भी है। आई को हम कॉमा कर लेते हैं, आई यानी कि आयोटा, आई मतलब आयोटा होता है, इसको हम कर लेते हैं कॉमा।
ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, Z1 Z2 इक्वल, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है तो Z1 और Z2 हो गया साथ में, ठीक है ना। तो A प्लस, या दोनों को ऐड करेंगे तो AC हो जाएगा प्लस में I, देखिए हमारा बाहर है, कॉमन ले लिए तो मतलब मान लीजिए I हमारा दोनों में दिया गया तो I हमारा हो गया, ठीक है। फिर BD, ये देखिए हमारे पास एक बन गया समृद्ध संख्या या एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। आपस में हम ऐड करते हैं, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए B को D से, A को C से, यानी कि हम आपको पहले बता दिए हैं कि A इक्वल हमारा C होता है और B इक्वल हमारा D होता है। यही नहीं, कोई भी चीज हो, या मान लीजिए हमारे पास दिया गया है XY दिया गया हो, XY दिया गया हो और AB दिया गया हो, XY दिया गया हो और AB दिया गया, हमें इसमें जोड़ना है तो XA करेंगे हम, ठीक है ना, या XA या x इक्वल a कर देंगे या XA कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से y इक्वल b कर देंगे या y b कर देंगे, साथ ही में ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इसी के बराबर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी पहला पद हमारा या रियल नंबर मान लेते हैं a, और c भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। जब रियल नंबर आपस में जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा, ठीक है। i तो हमारा बाहर चला जाएगा, आयोटा हो जाएगा, बाकी यही हमारा है एडिशन है, ठीक है ना। तो हम आपको पहले में बोले हैं अगर हम एक समृद्ध संख्या को देखते हैं तो वह पुनः समृद्ध संख्या हमारी बन जाएगी, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो वह पुनः हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा आगे। अगर हम दो समृद्ध संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो आपस में हमारा आके लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तब हम कैसे जोड़ेंगे उसको, चलिए देखते हैं। जब हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जब 2 को किया था Z1 Z2 लिया था, अब 3 को करेंगे हम तो Z1 Z2 और Z3 हो जाएगा। ये हमारे हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आपको बोले हैं कि Z जो हमारा है यहाँ पे नेचुरल नंबर मान लेते हैं, Z जो हमारा वो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो Z हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए हम आपको पहले बोले कि आप इसको कहीं पर नोट कर लें या अपने माइंड सेट में बैठा लें इसको, ठीक है। तो जेड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेड भी हमारा इसी प्रकार से है, जब हम इन दोनों को आपस में या तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो मान लेते हैं Z1 प्लस Z2 एक बार कर सकते हैं और Z3 को हम कर देते हैं बाहर, ठीक है, या और के रूप में लिख देते हैं Z2 प्लस Z3 हो जाएगा इसको, और Z1 को हम कर देते हैं पहले में बाहर, ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा और के रूप में। इस प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं। समझ में आई बात ना। हाँ ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, संवर्ग नियम। कौन सा हो गया है, सॉरी, क्रम विनियम नियम, क्रम विनियम, विनियम नियम, ठीक ना, क्रम विनियम नियम। जब तीन समृद्ध संख्याओं को या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम ऐड करते हैं तो हम इस प्रकार से करते हैं, Z1 प्लस Z2 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और Z3 को कर देते हैं बाहर, ठीक है। या फिर Z1 को हम कर देते हैं बाहर और Z2 प्लस Z3 को कर देते हैं हम अंदर। समझ में आ रहा है, ये नियम लगता है आपस में जब जोड़ेंगे हम, ठीक ना। ये तो हमारा ऐड हो गया है, ठीक ना, ये हमारा ऐड हो गया, इसलिए हम आपको पहले बता दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं, Z1, दो समृद्ध संख्या दी गई Z1 प्लस Z2 हमें दिया गया। तो Z1 हमारे पास क्या दिया गया है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे है 2 प्लस I3, ठीक है। Z2 इक्वल में क्या दिया गया है, -6 प्लस I5। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम आपको बता दिए हैं, a प्लस आई बी का बता दिए हैं, c प्लस आई डी का भी बता दिए, एक एग्जांपल वो दिए थे, अब अंक में दे देते हैं तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए वही नियम लगेगा, Z1 प्लस Z2 करेंगे। अब देखिए हम आपको बोले हैं ना कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर पुनः प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं है। हम आपको पहले बोले हैं, तो देखिए 2 है प्लस I3 है, ठीक है। फिर ऐड करेंगे आपस में, -6 है प्लस I5 दिया गया है, ठीक है। 2 को 6 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे तो 2 हो गया प्लस में -6 हो गया, क्या हो गया, -6 हो गया।
आई हमारा बाहर चला जाएगा, आई दोनों कॉमन है, आई बाहर चला जाएगा। अब तीन को 5 जोड़ेंगे, 3 + 5, ठीक ना, इक्वल में कर देंगे। हम आपको बोले हैं ना लास्ट में एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का 2 है, अब यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 6 दिया गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। क्या है, प्लस का, तो माइनस का यहाँ पे हमारा क्या होगा, घटेगा। जब घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का 6 दिया गया, ठीक है। ब्रैकेट हट जाएगा तो माइनस का हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। बाकी हमारा आई दिया गया है, तो प्लस बीच में है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस हमारा हो गया। आई दिया गया है तो आई लगाएंगे। अब हम जोड़ देंगे 5 3 8, ये हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो गया हमें ना, हम आपको पहले बोले इसलिए। ये हमारा रहा एडिशन, जिसे ऐड करते हैं आपस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे हल करते हैं या ऐड करते हैं। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे ऐड करते हैं। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनका जो अंतर होता है उसको, अंतर को बात करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर, चलिए अंतर में भी वही नियम है, माइनस का चिन्ह लगेगा। जब तक माइनस का चिन्ह लगेगा नहीं तब तक ये होगा नहीं, ठीक है। समरी संख्याओं का अंतर हमारे पास है, मान लीजिए Z1 एंड Z2। हम आपको बोले हैं भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 और Z2 का प्रयोग हमेशा किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक ना। तो हमारे पास Z1 और Z2 का अंतर अगर हमें निकालना है तो ये हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा, Z1 माइनस Z2 इक्वल में, या हम इसे इस प्रकार से भी मान सकते हैं। इस प्रकार से मानेंगे तो हमें Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। ये इसके बराबर में, इतना ये अलग है नहीं है, ये इतना अलग नहीं है, सब बराबर में। Z1 माइनस Z2 करेंगे या Z1 प्लस माइनस Z2 करेंगे तब भी हमारा इसी के बराबर में रहेगा, ठीक है। ये हमारा है डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है ना। यही हमारा दिया गया है। चलिए ये नियम है, ठीक है। नियम तो हम आपको समझा दिए पहले में, भाई ये नियम हमारा है। और चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें सब समझना है। ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है, क्या है, रिवीजन चल रहा है, क्योंकि इससे पहले हम आपको फुल वीडियो दे दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे उसमें आपकी गलती है, अन्यथा हमारी गलती नहीं है। हम तो आपको पूरा समझाने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यही करना है, जिस प्रकार से हम ऐड करते आए हैं, जहां पे हमें प्लस करना है वहां पे हम गुणा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर भी वही नियम, समवर्ग नियम लगेगा, क्रम विनियम नियम लगेगा, है। ये नियम हमारा लगता रहेगा, हमेशा लगता रहेगा। चलिए अब गुणा करके देखते हैं, गुणन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जी हमारा हो गया। वही चीज है, Z1 और Z2 को एंड में, Z2 को हमें ऐसे इस प्रकार से Z1 एंड Z2 को हमें आपस में गुणा करना है। क्या करना है, आपस में गुणा करना है। चलिए अब गुणा करके देखते हैं। वही नियम है जिस प्रकार से हम आपको पहले बोले थे। अब A Z1 इक्वल A प्लस आई बी, A प्लस आई बी, ठीक है ना। Z2 इक्वल C प्लस आई डी। जैसा कि हम आपको बोले थे कि जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम आपको गुणा करके भी दिखाएंगे। बस सिर्फ हमें अंतर इतना है कि जहां पे हम पहले जोड़ते थे वहां पे हम गुणा करेंगे आपस में, बस, ठीक ना। अब देखिए हमें इन दोनों का संवर्ग नियम लगा के इसको हल करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यानी कि पहले का गुणा पहले में और दूसरे का गुणा दूसरा में करेंगे, बस सिंपल इतना ही है, ठीक है। तो पहला हमारा ए है, यहाँ पे सी दिया गया है। जिस प्रकार से हम वहां पे ऐड करते थे यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ठीक ना। ऐड में भी वही नियम था और गुणा में भी वही नियम है, ठीक ना। तो Z1 और Z2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना है, सॉरी गुणा करना है, तो इंटू का चिन्ह लगेगा, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगेगा। तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे, ए सी हो जाएगा, प्लस में आई है तो आई हमारा रहेगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। लीजिए भैया गुणा हो गया आपस में, बस इतना ही आएगा हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है, इतना ही हमारा आंसर दिया गया। देखिए
कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए आप हमें। तो उम्मीद करता हूँ यही नियम लगेगा, ठीक है ना। और यही नियम लगा भी, AC है BD है, ठीक ना। AC है BD है, एक प्रकार से हमारा ये लग गया Z1 और Z2 के लिए। किसके लिए लगा है? Z1 और Z2 के लिए। और Z2 Z1 अगर हम बात करें, ठीक है ना। अब Z1 की बात करते हैं। देखिए एक तो हमारा लगा है Z1 और Z2 के लिए, और फिर Z2 Z1, या इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। चलिए अभी आपको और समझाते हैं। फिर एक बार इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AD हो जाएगा, ठीक है, प्लस में I हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ये नियम यहाँ पर भी लगेगा हमारा, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक ना। Z1 Z2 फिर Z2 Z1 के लिए, क्योंकि गुणा आपस में करते हैं। देखिए अब गुणा करने का हम आपको सही तरीका बताते हैं। आप सभी लोगों ने गुणा किया होगा। अगर मान लीजिए हमें 23 का गुणा करना है, 23 का गुणा करना है 12 से, तो हम एक बार इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम करते हैं। 2 का गुणा फिर 3 में करते हैं, फिर 2 में करते हैं, 1 का गुणा फिर 3 में करते हैं, 2 में करते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये नियम वहां पर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हम Z1 Z2 दोनों को अगर हम साथ में लिखना चाहे तब भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए का करेंगे C में तो AC हो जाएगा, ठीक है ना, AC हो गया। फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस का चिन्ह मारेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह मार देंगे। इस प्रकार से हमारा प्लस का चिन्ह लग गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। या यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है ठीक है, प्लस का चिन्ह हमारा लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग गया भैया, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा है, AC हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। या इस प्रकार से डायरेक्टली अगर हम कर दें तो प्लस एक बार माइनस का लगेगा, AD हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में बाहर आ जाएगा C हमारा, फिर B का C से होगा, BC हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, BD हो जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से लगेगा भैया। ये हल है। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन समझा देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। देखिए हमारे पास दिया गया है Z1 इक्वल A प्लस I B एंड Z2 इक्वल C प्लस I D। आपस में हम कर रहे हैं गुणा, ठीक ना। तो Z1 Z2 इक्वल, पहले हम A का गुणा C में करेंगे, ठीक है, AC हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर A का गुणा D में करेंगे तो AD हो जाएगा, प्लस I को कर देंगे हम बाहर, I हमारा चला गया बाहर, फिर B का गुणा हम C में करेंगे तो BC हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर B का गुणा हम D में करेंगे, इसका B का गुणा D में करेंगे। लीजिए भैया सॉल्व हो गया। इतना बड़ा यही आएगा हमारा आंसर, लास्ट वाला फाइनल आंसर हमारा यही है। गुणा हम भैया इसी प्रकार से करते हैं, और इसी प्रकार से गुणा होता भी है। पहली संख्या का पहले में दूसरे में करेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरी संख्या का पहले में दूसरे में करेंगे। ये नहीं, इसका गुणा इन सभी में करेंगे, फिर इसका गुणा इन सभी में करेंगे। समझ में आई बात ना? जब इनका गुणा इन सभी में करेंगे तो AC माइनस AD आ जाएगा, ठीक है, प्लस में I को बाहर कर देंगे हम, फिर इसका गुणा सभी में करेंगे तो BC हो जाएगा, प्लस में BD हो जाएगा, जो कि ये हमारा गुणा हमारा यही होता है, ठीक ना। अगर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करना है तो जिस प्रकार से हमने आपको दूसरा बताया था ऐड करने के लिए, जहां पे हम गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, वहां पर हम गुणा कर देंगे, बस इतना करेंगे, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब जाके आ गया हमारा भाग वाला, जो कि भाग की बात करते हैं या हम डिवीजन की बात करते हैं, जहां पे हम डिवीजन, अब डिवीजन देखिए, जहां पे हम Z1 एंड Z2 को ऐड करते हैं तो Z1 प्लस Z2 करते हैं, जब गुणा करते हैं तो Z1 इंटू Z2 करते हैं, जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे Z1 बटा में Z2 हो जाएगा, Z1 बटा में Z2 हो जाएगा। समझ में आई बात ना? इस प्रकार से हमारा ये चलता रहता है नियम। तो आपको हमने जोड़ भी बता दिया है, गुणा भी बता दिया है, डिफरेंस इसका अंतर भी बता दिया हमने आपको है, डिवीजन आपको ये बता दिया हमने है कि किस प्रकार से हम इसको भाग देते हैं। भाग के लिए यही नियम, एक ही नियम लगेगा, भाग के लिए एक ही नियम है, Z1 अपान में Z2, ठीक है। अदरवाइज हम आपको अगले वीडियो में सब कुछ समझा देंगे।
ठीक है। थोड़ा ये लंबा टॉपिक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि मोबाइल से बनता है, तो इसी वजह से स्टोरेज कम है, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, जितने में है उतने में आपको अच्छे प्रकार से समझाने का हम प्रयास करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।